Hello everyone, welcome back to this channel. Myself Dr. Krupal MD Homeopath. I am practicing since 5 years in Ahmedabad, Gujarat. आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्यूमिना एंड ब्रायोनिया। ये दोनों ड्रग को डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज दोनों ड्रग में ड्राइनेस है, दोनों ड्रग में ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है और कहीं ना कहीं सिमिलर सिम्टम्स मिलते हैं। बट देर इज वास्ट डिफरेंस इन मेंटल एंड फिजिकल मेकअप ऑफ एल्यूमिना एंड ब्रायोनिया। वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू। बट सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि हमें ये दोनों ड्रग को डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्यों ये जरूरी है हमें एल्यूमिना का भी सब जानना और ब्रायोनिया का भी सब जानना। तो हियर योर आंसर कि दोनों में ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है समवॉट एट सेम एक्सटेंट, दोनों का स्किन में अफेक्शन है, दोनों का एब्डोमेन में अफेक्शन है, दोनों में कॉन्स्टिपेशन है। तो अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आपके पास आता है तो क्या आप उसे ब्रायोनिया देंगे या फिर आप उसे एल्यूमिना दोगे? कौन सी ड्रग दोगे? उसके लिए ये दोनों ड्रग का पूरा मेकअप, मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप जानना बहुत ही जरूरी है। एंड दोनों का एकदम आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता है, एकदम आसानी से आप पेशेंट को भी डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये ब्रायोनिया पेशेंट है या फिर ये एल्यूमिना पेशेंट है। तो ये वीडियो एंड तक देखना जिसमें आपका सब कुछ पता लग जाएगा कि एल्यूमिना क्या चीज है और ब्रायोनिया क्या चीज। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एल्यूमिना। एल्यूमिना एक एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। फिर से सुनना, एल्यूमिना एक एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। जैसे कि सिफिलिनम में भी जैसे होपलेसनेस होता है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वैसे एल्यूमिना में भी बहुत ही होपलेसनेस है। बट एल्यूमिना का एक मेन फीचर ये है कि एल्यूमिना का खुद का मेंटल पावर नहीं होता है। देयर इज समवन हु इज ओवर पावरिंग हिम और हर। वहां पे खुद की कोई चीज नहीं होती है जिसकी वजह से उसकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी लॉस होती है। वो कैसे हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल किसी का एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स उसको हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, आपको ये चीज नहीं करनी, यही चीज करनी है, आपको ऐसे ही लाइफ जीनी है, आपको ऐसे ही डिसीजन लेने हैं। तब बचपन से लेके जब कोई ओवर पावरिंग ज्यादा करता है तो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी लॉस्ट हो जाती है। वो खुद ज्यादा अच्छे से सोच नहीं पाता, वो खुद अच्छे से किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाता है। तब हम वो पेशेंट को कहते हैं कि उसकी कोई खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वहां से स्टार्ट होता है कंप्लीट होपलेसनेस। उसको कोई होप नहीं होता है और वहां से आता है डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, यानी उसको रिकवरी, उसके कोई भी मेडिकल कंडीशन में वो रिकवर हो पाएगा उसका भी कोई होप उसको नहीं होता है। सो मैं फिर से बताती हूँ कि एल्यूमिना में देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ ओन्स आइडेंटिटी एंड देयर इज कंप्लीट होपलेसनेस, जिसके साथ आता है डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। सारी चीज के साथ साथ आता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों आता है? बिकॉज समवन हैड ट्राइड टू शेप हिम। उसको हमेशा खुद का डिसीजन लेने के लिए कोई फील्ड ही नहीं दी, वो खुद ने कभी डिसीजन लिया ही नहीं। उसके साथ आता है कंफ्यूजन। सो एल्यूमिना पेशेंट्स आर ऑल्सो सो कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिना का मेंटल मेकअप समझ में आ गया कि उसका मेंटल मेकअप कैसे चाइल्डहुड से एक फ्रेम किया गया है, उस पर इम्पोज कराया गया है, जिसकी वजह से वहां पे कंप्लीट होपलेसनेस है, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी है, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन है। उसके साथ अगर हम ब्रायोनिया का कंपेयर करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि एल्यूमिना का क्या था, इट इज एंटीसिफिलिटिक रेमेडी लाइक द सिफिलिनम। अभी ब्रायोनिया में है देयर इज टाइफोइड मायाजम जो वर्क करता है बिटवीन एक्यूट एंड एंटीसोरिक। और यहाँ पे है मेन फीलिंग दैट इज लॉस। मेन फीलिंग मैं फिर से बोलती हूँ, दैट इज लॉस। और हमें लॉस कहाँ पे देखने मिलता है? देयर इज लॉस इन बिजनेस। लोगों का कंसंट्रेशन टोटली 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 ऑन बिजनेस रहता है कि बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, बिजनेस में आज ये अर्निंग हुई है, आज ये लॉस हुआ है, आज ये चीज हुई, आज वो चीज हुई है, मैं कैसे करूँ तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाऊँ। ये सारी फीलिंग उसको 24/7 रहती है, जिसकी वजह से जब भी उसको फीवर आता है या फिर वो डिलीरियम स्टेट में जाता है तभी भी वो बिजनेस टॉक ही करता है कि बिजनेस में ये चीज है, वो चीज है। उसको ड्रीम्स भी उसकी वजह से बिजनेस के आते हैं, क्योंकि ये ब्रायोनिया में मेन फीलिंग है दैट इज लॉस। और जो हमें मिलती है एल्यूमिना में, जो मेन फीलिंग है दैट इज लॉस ऑफ ओन आइडेंटिटी। और यहाँ पे ब्रायोनिया में मेन फीलिंग है दैट इज लॉस। डिलीरियम में वो यही चीज बात करता है कि कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कौन से पैसे कहाँ से लेने हैं, कौन से पैसे कहाँ से आने वाले हैं। मतलब वो अपने बिजनेस को ही मैनेज करता है इन डिलीरियम और इन स्लीप और इन ड्रीम।
उसके साथ वो सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन से ड्राई नहीं होता, उसके सिर्फ ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती है, बट ड्राइनेस वी ऑल्सो फाइंड इन फीलिंग। ड्राई फीलिंग उसका मतलब ये है कि उसके कोई फीलिंग ही नहीं बची होती है, वो बहुत ही इनसेंसिटिव हो जाता है, वो इतना इंडस्ट्रियस होता है। बिकम ड्राई एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स फीलिंग, और उसको बहुत ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं होती है, वो उसे उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसको पसंद नहीं होता है, वो हमेशा एक बिजनेस एटीट्यूड में रहता है। बहुत सारे होम्योपैथ्स और ऐसे स्टालवर्ड्स हैं जो ये कहते हैं कि पेशेंट जैसे ही क्लिनिक में आता है, क्लिनिक में एंटर होता है, वो कैसे अपनी वेटिंग एरिया में बैठता है, वो कैसे क्लिनिक में एंटर होता है, आपके चैम्बर में एंटर होता है, वहीं से आपका केस टेकिंग स्टार्ट होता है। तो ब्रायोनिया भी हम वहाँ से परसीव कर पाते हैं। कैसे कि ब्रायोनिया वैसे ही ड्राई है, इनसेंसिटिव है, और ब्रायोनिया जैसे ही एंटर करता है ही इज ऑलवेज इंडस्ट्रियस, यानी कि वो बिजनेस मैन के जैसे प्रेजेंट होगा। वो आएगा तो ही और शी विल टॉक विथ डॉक्टर ऑल्सो इन ऑल्सो लाइक ही और शी इज इन बिजनेस मीटिंग। वो इतना प्रोफेशनल होता है, वो बिजनेस मीटिंग कर रहा है वैसे ही बात करेगा डॉक्टर से। कोई फ्रेंडली बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं होगा। ही और शी विल प्रेजेंट हिम और हर सेल्फ दैट ही इज बिजनेसमैन। उसको दिखाना बहुत पसंद है कि हाँ वो बिजनेसमैन है, वो इतना काम करता है। वो खुद को बिजी बताना बहुत अच्छा, उसे खुद को बिजी बताना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इतने इतने काम है, मेरा इतना नेटवर्क है, मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं वो चीज़ करता हूँ। अपनी कंडीशन तो बताएगा, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ भी बताएगा। आप पूछो या ना पूछो आपको पता ही लगेगा कि वो कोई फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है उसका, पेशेंट का वो कोई फ्रेंडली बात नहीं कर रहा है, बट वो एक बिजनेसमैन की तरह आपके साथ बात कर रहा है कि जैसे कोई बिजनेस मीटिंग में आपके साथ बैठा हो। उसके साथ में अगर बात करूँ एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना का जो कंफ्यूजन स्टेट है जहाँ पे उसे पता नहीं लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है आफ्टर कंफ्लिक्ट बिटवीन हिज और हर पेरेंट्स। और जब भी वो कोई कुछ काम करता है, वो कुछ करना चाहता है, तब बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने ये बोला होता है कि तुझे क्या पता है, तुझे क्या आता है, तुझे क्या चीज़ करनी है, तुझे कोई कुछ नहीं आता है, तू एकदम डम्प है। ये सारी चीज बोलकर वो खुद की आइडेंटिटी लॉस कर देता है। यही चलते चलते वो खुद की आइडेंटिटी लॉस कर देता है, क्योंकि उसने बार बार यही सुना होता है कि तुझे कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे कुछ पता नहीं है, तुझे क्या करना है तुझे पसंद नहीं, तुझे पता नहीं है, जो हम बोलेंगे वो तुझे करना है, तुझे ये चीज नहीं करनी, तुझे यही चीज करनी है, तुझे बायोलॉजी नहीं लेना है, तुझे मैथ्स से ही लेना है, तुझे मैथ्स नहीं लेना, तुझे बायोलॉजी बनना है, तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे यही चीज करनी है, तुझे यही फील्ड में जाना है। यानी कि वो उसके पेरेंट्स उसको सब शेप करते करके देते, वो ही चलते चलते वो खुद की आइडेंटिटी लॉस कर देता है। और वो इतने इसके बाद स्टार्ट होता है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब ये है कि उसे कुछ नहीं पता है। अगर हम क्लिनिक में ये पूछेंगे कि आपको क्या चीज पसंद है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यही चीज पसंद है, उसका ये आंसर होगा। मैं बहुत ही छोटा हूँ, मुझे नहीं पता है मुझे क्या चीज़ करनी है, मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे क्या जाके अगर आगे करना है। और मुझे यही है कि अगर जो भी पेरेंट्स मुझे बोलेंगे वो मैं कर दूंगा, वो या मैं कर दूंगी। और इसका अपोजिट बिल्कुल भी ब्रायोन है कि ब्रायोन एकदम ही इंडस्ट्रियस है। वो क्या करेगा, देयर इज ड्राइनेस ऑफ फीलिंग है, उसे नहीं उसे फीलिंग अच्छी नहीं लगती है, वो कभी आपकी फीलिंग शो नहीं करेगा। वो एकदम इंडस्ट्रियस हो चुका होता है, उसे सिर्फ अपना बिजनेस ग्रो करना है, उसको हमेशा अपने बिजनेस की बात है, क्योंकि उसको डर है लॉस का, उसको डर है लॉस का। और यहाँ पे एल्यूमिना ने उसकी खुद की आइडेंटिटी ही लॉस कर दी है। और इसके चलते चलते यही फीलिंग की वजह से हमें रेपर्टरी में एल्यूमिना कौन से रूब्रिक्स के अंदर मिलती है, जो मेंटल स्टेट में है, जो माइंड के अंदर है, वो है इरिजोल्यूशन, टिमिडिटी एंड फियर। दूसरा रूब्रिक है डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अदर। और अगर एडवांस स्टेज होगा एल्यूमिना का, तो पेरेंट्स का इतना इतना कंट्रोल की वजह से जो चाइल्ड होता है वो बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, वो सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड चाइल्ड या फिर पर्सन ये सोचता है, वहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, कोई भी नाइफ देखकर मार दूं, के कर दूं, या फिर गन से खुद को शूट कर दूं। ये सारे इम्पल्स जो लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है एल्यूमिना में, क्योंकि उसका बचपन ऐसे गुजरा होता है। वो धीरे धीरे स्टेज में कौन से स्टेज का एल्यूमिना है वो आपको अपने आप परसीव करना है।
और उसके साथ साथ आती है फास्टिडियसनेस। फास्टिडियसनेस एल्यूमिना में उसका मतलब ये है कि उसे वो चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही करनी है जैसे किसी और ने उसको बताया है। वो चीज़ उसको वही चीज़ वहीं रखनी है, वो चीज़ उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है जैसे उसके पेरेंट्स उसको इम्पोज करते हैं कि आपको यही चीज़ करनी है, तो हाँ एल्यूमिना कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। उसको वहाँ पे फास्टिडियसनेस है। फास्टिडियसनेस है यहाँ पे डिफरेंट है आर्सेनिक एंड आर्सेनिक से। फास्टिडियस एल्यूमिना में डिफरेंट है, वो खुद से फास्टिडियस नहीं है बट उसको इम्पोज कराया गया है, उसके पेरेंट्स या फिर उसके कोई बॉस है वहां से इम्पोज कराया गया है कि आपको ये चीज ऐसे ही करनी है, आपको ये चीज यहाँ ही रखनी है वहां, इसलिए यहाँ पे एल्यूमिना में फास्टिडियसनेस देखने मिलता है। और वो यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल है, उसके कंट्रोल में कोई भी चीज नहीं है, तो हमें फिजिकल स्टेट में भी ऐसा मिलता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मसल्स, जिसकी वजह से वहां पे दूसरे सारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जो कवर करता है लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर मसल्स। यहाँ पर खत्म होती है हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन एल्यूमिना एंड ब्रायोनिया। एल्यूमिना क्या होता है कि देर वो खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी होती है, होपलेसनेस होता है, डिस्पेयर ऑफ लाइफ होता है, उसे क्या करना है खुद को ही नहीं पता होता है, वहाँ पे टिमिडिटी होती है, उसे क्या पसंद है वो खुद को नहीं पता रहता है। एंड एल्यूमिना में वहाँ पे है कि देर इज कंप्लीट डिस्पेयर है और वहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी क्यों है वो भी मैंने आपको अभी बता दिया। ब्रायोनिया की अगर मैं बात करूँ कि वो देयर इज लॉस, जो मेन फीलिंग है वो लॉस है और हमें लॉस देखने मिलता है फ्रॉम बिजनेस। वो उसको उसके वहाँ पे फीलिंग है कि बिजनेस में लॉस ना हो जाए, बिजनेस में मैं क्या करूँ, वो हमेशा इंडस्ट्रियस होता है, देयर इज ड्राइनेस ऑफ फीलिंग, उसको कोई सेंसिटिविटी नहीं रहती है, उससे इतना इंडस्ट्रियस वो हो जाता है। तो ये डिफरेंस है एल्यूमिना और ब्रायोनिया के। अगर अभी आपको परसीव करना हो कि कौन सी एल्यूमिना है कौन सा ब्रायोनिया है, तो आई थिंक आप कंप्लीटली परसीव कर पाओगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू। और आपको नेक्स्ट ड्रग कौन सी पढ़नी है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको यही ड्रग के फिजिकल्स चाहिए कि हम कौन से क्लिनिकल कंडीशन में एल्यूमिना दे सकते हैं, कौन से क्लिनिकल कंडीशन में ब्रायोनिया देख सकते हैं, वैसे आपने डिफरेंशिएशन तो देख ही लिया है, तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। एंड इफ यू वांट टू बुक ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट और यू कैन कॉन्टेक्ट इन Instagram by handle Dr. Krupal. So please go and learn, grow, and if you have not subscribed this channel, please go and subscribe and please on your bell icon जिसकी वजह से जैसे ही मैं न्यू ड्रग डालूँ आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।